सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि इस्तिखारा निकाह करने से पहले, शादी करने से पहले, किसी के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले इस्तिखारा ये ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद के अंदर जो परेशानी हैं, बाद के अंदर जो मुसीबतें हैं, बाद के अंदर जो झगड़े हैं, बाद के अंदर जो टेंशन हैं, ये वजीफ़ा हम इंशाल्लाह शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो जितनी भी वीडियो हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं उस वजीफ़ा की तरफ। लेकिन उस वजीफ़े से पहले ये बात याद रखें कि आप जब भी इस्तिखारा करें, इस्तिखारा से पहले ये बात जहन के अंदर रखा करें कि इस्तिखारे के अंदर जो चीज़ आपको मालूम हो गई, मिसाल के तौर पर आप कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, आप कोई कॉलेज या मेडिकल खोलना चाहते हैं, आप कोई मेडिकल सेंटर खोलना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी है, आप कोई जूतियों की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप जब खोलना चाहते हैं तो अब आप इस्तिखारा कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार मैं ये काम करूं या ना करूं, आप परेशानी का शिकार हैं। आप जब इस्तिखारा करेंगे, इस्तिखारे के बाद आपको अगर मालूम हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ज़हन के अंदर कोई बात डाल दी कि यार आप ये काम कर लें, अब आपको ये काम करना ज़रूरी पड़ेगा। अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर आपको नुकसान होगा, ठीक है ना। इस्तिखारा से ये सोच लिया करें कि इस्तिखारा जब आप किसी के भी शादी के मामले में, किसी मामले में भी आप इस्तिखारा कर रहे हैं तो इस्तिखारा से पहले ये सोच लें कि जो भी राय आएगी मैं उस पर पक्का रहूँगा, उस पर मैं ज़रूर अमल करूँगा। चलते हैं इस्तिखारा की तरफ। वो क्या तरीका है, किस तरह इस्तिखारा करना चाहिए। जिस लड़की और लड़की का इस्तिखारा करना मकसूद हो, इनका तसव्वुर जहन के अंदर जमा लें। सबसे पहले उसका तसव्वुर जहन के अंदर जमा लें। लड़की है, इस्तिखारा करना चाहती है लड़के के मामले में, या लड़का है लड़की के मामले में, या इस तरह कोई लड़की है या लड़का है, बेटा है या भाई है, बहन है, बेटी है, कोई भी है ना, या उसके घर वाले करना चाहते हैं इस्तिखारा। सबसे पहले उनका तसव्वुर जहन के अंदर जमा लें कि यार हम इस मामले के अंदर इस्तिखारा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नमाज इशा के बाद 111 मरतबा आपने पढ़ना है या अलीम, 111 मरतबा या अलीम या अलीम या अलीम या अलीम, 111 मरतबा पढ़ना है। फिर उस पढ़ने के बाद उसके बाद ये आयत सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 32, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उसके बाद ये पढ़नी है सूरत बकरा, पहले सिपारे की ये सूरत है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 32, पहले सिपारे की दूसरी सूरत है। ये फिर आपने इस आयत को 111 मरतबा पढ़ना है, इस आयत को भी 111 मरतबा पढ़ना है, इस आयत को 101 मरतबा, सॉरी, इस आयत को 101 मरतबा पढ़ना है। वो जो या अलीम है वो 111 मरतबा, इस आयत को 101 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर या अलीम, वही जो पहले वाला मैंने बताया, या अलीम को आपने 111 मरतबा पढ़ना है। याद रखें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। फिर उसके बाद 2 रकात नफिल अदा करें। 2 रकात नफिल अदा करने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें, आजी और इनकिसारी के साथ, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। दुआ करने के बाद फिर किसी से बात किए हुए बगैर आप आराम से सुकून से सो जाएं। फिर इंशाअल्लाह ताला ख्वाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ना कोई आपके सामने हाल पेश कर देंगे, ठीक है ना। किसी ना किसी तरफ आपका दिल जो है वो रुझान कर जाएगा, यार मैं उस लड़की के साथ शादी करूं या ना करूं, यार मैं बेटी का वहाँ रिश्ता करना चाहता हूँ जहाँ करूं या ना करूं, मैं फलां अपने बेटे का रिश्ता वहाँ करना चाहता हूँ, मैं करूं या ना करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर किसी न किसी तरफ आपका दिल जो है वो मैल फरमा देंगे, किसी न किसी तरफ आपका जो दिल है वो रुझान ज़रूर कर जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान तरीका है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 पर ये आपने क्या करना है, नमाज इशा के बाद
آپ نے 111 مرتبہ یا علیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پھر یہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 111 مرتبہ پھر یا علیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر پھر آپ 2 رکعات نفل بنیت استخارہ کی نیت سے، جو آپ کا کام ہے اسی معاملات کی نیت کرتے ہوئے آپ نے یہ نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ کسی سے بات کیے ہوئے بغیر سو جائیں۔ سونے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرف آپ کا دل جو ہے وہ رجحان کر جائے گا، یا خواب کے ہی اندر ہی اللہ رب العزت آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ کام آپ کے لیے کارآمد ہے یا نہیں ہے، یہ کام جو ہے آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دکھا دیں گے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری حاضری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔